नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेने वाला हूं आप लोगों की परीक्षा टेस्ट लेने वाला हूं। यहाँ पे मैं एक नई वीडियो कुछ नया ट्रायल कर रहा हूं। यहाँ पे इस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच बीच में टेस्ट लूंगा। यहाँ पे बहुत ईजी है, केवल 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला हूँ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान भरो। उसके अलावा ऑप्शनल भी है, यहाँ पे 3 ऑप्शन भी आपको दिया हूँ ताकि आपको और भी ईजी हो जाए। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे क्या आएगा उसका 3 ऑप्शन भी मिल रहा है, तो तीनों में से एक सही होना चाहिए। लेकिन क्यों सही होगा, क्या सही होगा, सब चीज डिटेल में समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि हाँ भाई अगले बार आपसे मिस्टेक ना हो। तो देखिए आप लोग 10 में से कितने नंबर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं 10-10 सेकंड हर एक क्वेश्चन के ऊपर दूंगा और आप लोगों को लगता है कि नहीं ज़्यादा टाइम हमें चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद आप लोग देख लेंगे। और लाइव चल रहा हो तो लाइव में भी क्या होता है, जो कर्सर को आप पीछे करेंगे तो वापस चले जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। हिंदी में लिखा हूँ उसका यहाँ पे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, लेकिन ये जो खाली जगह दिखा है उसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम दूंगा। टाइम कब स्टार्ट होगा बता रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कि तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ यू, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह है, इसे आपको भरना है। स्मोक, यू स्मोक, तो आपको देखना है यहाँ पे शुडंट है ना, ये शुड नॉट है। एक्चुअल में शॉर्ट में शुडंट लिख दिया हूँ कि आपको यू शुड नॉट स्मोक लिखना है, कि यू कुड नॉट स्मोक आना चाहिए, कि यू वुड नॉट स्मोक आना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे यदि टाइमर नहीं भी दूँ तो भी आप समझ जाइए, मैं 10 सेकंड में बंद कर दूंगा क्योंकि मैंने स्टॉप वॉच यहाँ पे तैयार कर चुका है। ठीक है, 9 सेकंड तो यहीं पे हो गए, ये हो गए आपके 10 सेकंड स्टॉप। ठीक है, अब आप लोग जो भी आंसर लिखे हैं, मैं कई लोग आंसर देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा। यदि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एडवाइस जब किसी को देते हैं तो हम वहाँ पे शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। लेकिन नहीं पीनी चाहिए तो शुड नॉट, यू शुड नॉट स्मोक। यदि आप ऐसे लिखते यू कुड नॉट स्मोक तो कुड नॉट यानी होता नहीं सकता, तुम सिगरेट नहीं पी सकते, ऐसे नहीं हो। ठीक है, वुड नॉट जैसे गागी के फ्यूचर टेंस का होता है, तुम सिगरेट नहीं पियोगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको कभी भी एडवाइस देते हैं तो आपको शुड का यूज करना है, लेकिन नहीं पीनी चाहिए बोल रहा है तो शुड नॉट होगा। ठीक है, नॉट शुड नहीं, शुड नॉट। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा शुड नॉट। देखिए जिसका इसका सही है भाई आप लोग को 1 मार्क मिल गया। आप लोग नोट करते जाइए अपने नंबर को। तो यहाँ पे ऐसे शुड और नॉट एक्चुअल में पूरा लिखा होता है ऐसे शुड नॉट। ठीक है, यहाँ पे गेप रहेगा शुड नॉट, और शॉर्ट में हम स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट है, यू स्टूडेंट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिसका भी सही है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड, मैं क्रिकेट खेला करता था, कुछ चीज किया करता था, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए इंग्लिश में आई, फिर ब्लैंक है, प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, या फिर आई हैड टू प्ले क्रिकेट। जो स्टोरीज वगैरह मेरे देखते हैं ना वो आराम से बना देंगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 2 सेकंड, 3, ठीक है, आपका टाइम यहाँ पे अप होता है, ओवर होता है टाइम आपका। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं वॉज लगाता हूँ, आई वॉज प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, लेकिन वो भी गलत है क्योंकि वॉज यदि हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्योंकि कभी भी यदि कोई भी वर्ब आ रहा है, खेलना कूदना दौड़ना भागना, तो टेंस का रूल लगता है। और टेंस में कभी भी यदि वॉज लगेगा तो वॉज के साथ वहां पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ऐसे आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन बढ़ते यूज टू, तो भाई मैं क्रिकेट खेला करता था, तो कुछ चीज किया करता था, तो फिर हम यूज टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन ही आएगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। हैड टू का मतलब क्या होता है, कुछ चीज करना पड़ता था, है ना, कुछ चीज करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज करते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं है ना, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा ऐसे होता तो हम हैड टू का यूज करते, लेकिन कुछ चीज करना था, है सॉरी, कुछ चीज किया करता था तो आप यूज टू का यूज करेंगे। तो मैं क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यूज्ड। ठीक है, यूज बस लिखेंगे, आप लिखेंगे यूज्ड
टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहता है यूज टू के साथ। क्लियर हो गया, यहाँ पे आईएनजी वाईएनजी कुछ नहीं गया। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब यहीं पे ऐसे होता, मैं दौड़ा करता था तो आई यूज टू रन, मैं तेज दौड़ा करता था आई यूज टू रन फास्ट। इस प्रकार से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए भाई किसका किसका आपका नंबर बाद में आप बता देंगे, कमेंट करेंगे, बाद में मैं देखूंगा। अभी तो बहुत सारे कमेंट आते तो देख नहीं पाता। तीसरा देखते हैं, मैं मंदिर पहुंच चुका था। तो आप इसे देख के अनुमान लगा लीजिए कौन से टेंस में है, कौन सा सेंटेंस आप तुरंत बना लेंगे। मैं मंदिर पहुंच चुका था, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज देखना है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कौन सा टेंस है, सब चीज फिर आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश में क्या होगा। आई फिर ब्लैंक है, रीच्ड द टेम्पल, रीच्ड द टेम्पल। तो यहाँ पे आई हैज रीच्ड द टेम्पल आएगा, कि आई वॉज रीच्ड द टेम्पल आएगा, कि आई हैड रीच्ड द टेम्पल आएगा। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से, और टाइम चाहिए पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप लोग जितना मर्जी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग का यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट होता है। तो चलिए मैं बताते जाता हूँ आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, हैज़ लिखा हुआ है। यदि मैं ऐसे करता हूँ आई हैज़ रीच द टेम्पल, तो ठीक है, सेंटेंस कोई गलत नहीं होगा। आई हैज़ रीच द टेम्पल सेंटेंस सही है, लेकिन ये लिखा है हिंदी में लिखा है, उसका यदि ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं मंदिर पहुंच चुका था, तो भाई कोई चीज चुका था, चुकी थी, ये सब आता है ना। तो वहां पे हैज या हैव का यूज नहीं होता। कब होता है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, वहां पे हैज का यूज होगा। यदि ऐसे होता मैं मंदिर पहुंच चुका हूं, तब फिर होता आई हैव, हैज भी नहीं होता। ठीक है, आई हैव रीच द टेम्पल ऐसे होता। तो हैज तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि आई के साथ हैज का यूज तो होता ही नहीं है। तो पहले तो ऐसे ही गलत है। सेकेंड, आई वॉज रीच द टेम्पल नहीं होगा, क्योंकि आपको बता चुका हूं पहुंच चुकना ये भी कुछ काम है ना, काम करना है, कहीं पहुंचना। तो ये भी आपका टेंस है, और टेंस में आपको पता है वॉज के साथ एनजी फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे सीधे गलत हो गया। अब बचा हैड, तो हैड आएगा ही, लेकिन क्यों आएगा ये भी बताना जरूरी है। हैड आएगा, आई हैड रीच द टेम्पल। अब देखिए हैड लिखा हुआ है, क्यों हैड, क्योंकि पहुंच चुका था, चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस प्रकार का आता है, गया था, गए थे, तो वहां पे हैड आता है, और वो आपका थर्ड फॉर्म। रीच यानी पहुंचना, तो थर्ड फॉर्म रीच। तो क्लियर हो गया हैड क्यों आया। आई हो चाहे यू हो चाहे ही वी सी जो भी हो, है ना, जितना भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड लगता है, तो टेंशन आपको नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेजेंट में देखना पड़ता है, हैज नहीं लगेगा, आई के साथ हैव लगता है। यहाँ पे क्लियर हो गया आई के साथ हैड क्यों लगा, क्योंकि मैं मंदिर पहुंच चुका था, चुकी थी में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो जिसका जिसका ये सही है 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, और जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, हो सकता है आगे आप दूसरों से आगे बढ़ जाए। चौथा कौन सा देखते हैं, वह रोज स्कूल जल्दी पहुंचता है। यहां पर भी देखिए टेंस से रिलेटेड ही है, वह रोज स्कूल जल्दी पहुंचता है। तो भाई कोई भी यदि काम हो रहा है ना, खाता है, जाता है, पहुंचता है, रोता है, गाता है, सोता है, सपना देखता है, तो आप समझ जाइए कि वो टेंस से रिलेटेड है। तो टेंस का ज्यादा पूछ रहा हूं, बिगिनर लेवल का, इसलिए वह रोज स्कूल जल्दी पहुंचता है, तो ता है, ती है, आप समझ जाइए। तो देखिए ही, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा आपको बताना है। स्कूल अर्ली एवरी डे, तो आप देखिए हम बताइए, ही रीच स्कूल अर्ली एवरी डे आएगा, कि ही रीच्ड स्कूल अर्ली एवरी डे आएगा, कि ही रीचेस स्कूल अर्ली एवरी डे। तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। रीच का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि रीच में ये वाला आएगा, कि ये आएगा, कि रीचेस आएगा। चलिए आपका टाइम होता है स्टार्ट अब। ठीक है, आपके 10 सेकंड हो गए। अब आपको चलिए ऑप्शन बता देते हैं। यदि यहाँ पे आप लिखते हैं कि ही रीच स्कूल अर्ली एवरी डे, तो आप बोलेंगे सर रीच यानी पहुंचना होता है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सही है। और बहुतों को लगता भी है कि हाँ रीच ही आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगता है। वहाँ पे क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यहाँ पे कोई आईएनजी, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगता। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है आपको बताऊंगा आगे में। सेकेंड, रीच्ड लिखा हुआ है, तो भाई सीधी सी बात है लिखा हुआ है, पहुंचता है, तो है यानी प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। अब ये देखिए रीच के साथ रीचेस लिखा हुआ है, तो ये रीचेस क्या चीज है, ये ही सही है। अब ये क्यों सही है, क्योंकि आपको बता दूं जहां पर भी ता है, ती है, ते है, ऐसे वाला सेंटेंस आता है, वाक्य आता है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वहां पे
ही सी इट या किसी का नेम होता है उसके साथ एस या ई एस जुड़ता है, ठीक है। प्ले है तो प्लेस हो जाता है, गो है तो गोज हो जाता है, ईट है तो ईट्स हो जाता है, किसमें, ही सी इट। यहां पे ऐसे होता है यदि मैं रोज स्कूल जल्दी पहुंचता हूं तो आई रीच, ये सही होता, ठीक है, ये सही होता यदि मैं लिखा होता, लेकिन क्योंकि ही लिखा हुआ है तो उसमें एस या ई एस जुड़ेगा ही, इसलिए ये रीच गलत है, ये रीचेस सही है। तो आप यहां पे लिखेंगे ही रीचेस स्कूल अर्ली एवरी डे, ये वाला सही है। क्लियर है। यहीं पे मैं होता या तुम होते तो फिर हम यहाँ पे, या फिर हम होते तो हम क्या करते, यहाँ पे रीच लगाते। आगे बढ़ते हैं, जिसका सही है भाई बधाई हो, गलत है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5वां, राहुल 3 घंटे से काम कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सवाल, थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा टफ बोल सकता हूँ, मेरे लिए तो नहीं अभी क्योंकि मुझे पता है, और जिन्हें टेंस आता है उनके लिए भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिन्हें थोड़ा सीख रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। कि राहुल 3 घंटे से काम कर रहा है, तो आपको देखना है समय दिया है, क्या कर रहा है क्या है, सब आपको पहचानना है। अब राहुल के बाद क्या आएगा, 3 ऑप्शन, फिर वर्किंग लिखा हुआ है, राहुल वर्किंग, यहां पर भी एक ऑप्शन दिया है, फिर 3 आवर्स, ठीक है, आवर्स पढ़ते, हावर्स नहीं पढ़ते, तो आवर्स पढ़ेंगे। अब आप बताइए, या आवर्स ऐसे बोल देते, हावर नहीं बोलेंगे। अब आपको यहां पे या तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको बिठाना है, हैड बीन, या फिर यहां पे फॉर आएगा, या फिर राहुल हैज बीन वर्किंग फॉर, यहां पे फॉर 3 आवर्स, या फिर राहुल हैज बीन यहां पे आएगा वर्किंग सिंस 3 आवर्स। तो भाई या तो यहां पे फॉर आएगा या फिर यहां पे सिंस आएगा, और या तो यहां पे हैड बीन आएगा या फिर हैज बीन आएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, राहुल हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स है, या फिर राहुल हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स है, ये हैड बीन है सॉरी, या फिर राहुल हैज बीन वर्किंग सिंस 3 आवर्स है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। आपको टाइमर दे रहा हूँ 10 सेकंड का, स्टार्ट होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, टेंस का ही है, आपको पता चले से है लिखा प्रेजेंट टेंस का, इसमें कौन सा टेंस काम कर रहा है आपको देखना है। चलिए आपका टाइम होता है, टाइम अप हो गया। अब देखते हैं पहला वाला क्यों सही है, क्यों सही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा टेंस के बारे में बात हो रही है। राहुल 3 घंटे से काम कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, रहा रही है तो आप समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन आपको ध्यान देना है समय दिया हुआ है कि हाँ समय दिया 3 घंटे से या 2 महीने से या 1947 से या 2012 से, कहीं भी समय दिया हुआ है, कोई भी टाइम दिया हुआ है और रहा रही है तो आप समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वहां पे आपको पता है क्या रूल लगता है, जिसे पता है वो आराम से बना लेंगे। तो पहला क्यों सही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहां पर रहा है, रही है और समय दिया हो, वहां पे कभी भी आपको हैड बीन का यूज नहीं मिलेगा, क्योंकि हैड का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे पहला सीधा गलत हो गया, फॉरवर्ड को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे नहीं आएगा। सेकेंड, हैज बीन और फॉर, हैज बीन और फॉर, यहां पर हैज बीन और सिंस, अब दोनों में हैज बीन आएगा, ये तो क्लियर हो गया। क्यों आएगा, क्योंकि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी के नेम के साथ, ठीक है, हम हैज बीन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैज बीन। तो राहुल हैज बीन, यहीं पे आई होता तो आई हैव बीन हो जाता, ठीक है, आई हैज बीन नहीं होता, आई हैव बीन। राहुल हैज बीन, तो हैज बीन क्लियर हो गया। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर आएगा कि सिंस आएगा, जिन्हें पता है उसे बहुत इजी पड़ेगा। राहुल 3 घंटे से काम कर रहा है, कौन से 3 घंटे से किसी को नहीं पता है। जब टाइम अनिश्चित हो, टाइम आपको पता नहीं है कि कौन सा 3 घंटा, कौन सा वो 4 दिन आपको नहीं पता है, तो हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। किसका, फॉर का। सिंस का यूज कब करते हैं, जब आपको पता है कि राहुल सुबह से काम कर रहा है, तो आपको पता है ना सुबह से काम कर रहा है, या फिर राहुल मंगलवार से काम कर रहा है, या फिर राहुल 2012 से काम कर रहा है, तो भाई टाइम फिक्स है, आपको टाइम पता चल रहा है ना, या जुलाई से काम कर रहा है, तो वहां पे हम सिंस लिखते हैं, सिंस जुलाई, या सिंस 1984, या जो भी टाइम आप लिख सकते हैं 2022। तो वहां पे यदि टाइम फिक्स है तो आप सिंस लिखोगे। 3 घंटे से 4 घंटे से, ये नहीं पता है कि कौन से 3 घंटा, भाई 3 घंटा तो कोई भी हो सकता है, कल का 3 घंटा, परसों का 3 घंटा, तो इसलिए हम वहां पे अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे नेम के साथ हैज बीन और फॉर का यूज होगा।
क्लियर है? जिसका सही है भाई देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन राइट है, राहुल हैज़ बीन, क्योंकि रहा है। अब यहीं पे रहा था होता तो फिर वो हैड बीन हो जाता, राहुल हैड बीन और फॉर ये वाला सही होता। देखिए 10 सवाल है, लेकिन देखो टाइम कितना लग रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं छठा सवाल में। यहाँ पे बहुत ही नया टाइप का आपको सवाल दिया हूँ, मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। यहाँ पे आपको टेंस नहीं पता करना है, क्या पता करना है? सही स्पेलिंग पता करना है। देखिए कुछ अलग आया तो उसके लाइक कर देंगे। मैंने अपने मित्र को, जिसे हम दोस्त बोलते हैं, दोस्त को पत्र लिखा ना, चिट्ठी लिखा, तो पत्र लिखा, पत्र का आपको स्पेलिंग देखना है। आई रोट अ, मैंने लिखा अ लेटर टू माई फ्रेंड। लेटर, लेटर आएगा तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये बताना लेटर कौन सा। ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, तीनों लेटर है और तीनों सही है। यानी कि तीनों का मीनिंग देखोगे तो तीनों का मतलब निकलता है और तीनों का यूज भी होता है। ऐसे नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग तीनों की सही है, स्पेलिंग किसी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। ये वाला फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कि थर्ड वाला स्पेलिंग कौन सी सही है आपको बताना है। चलिए आपकी टाइम मतलब स्टार्ट होती है। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। 10 सेकंड बहुत जल्दी बीत जाता है, आप लोग पॉज करके आराम से सोच सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं 10 सेकंड लिया हूँ। ठीक है, टाइम हो गया 10 सेकंड, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है 1-2 सेकंड। तो देखिए, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, ये तो सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो देखिए कौन सा लेटर सही होगा। पहला लेटर का स्पेलिंग देखिए, LETTER, ये लेटर, LATER, ये भी लेटर और ये भी लेटर। तो ये जो सेकंड लेटर है इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है, आई है ना, हम बोलते हैं ना कि आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, तो ये लेटर बाद में वाला है। और ये लेटर यानी बाद वाला, ये बाद में और ये बाद वाला। अब ये जो लेटर बचा है LETTER, तो ये लेटर चिट्ठी को कहते हैं। तो यहाँ पे आई रोट अ लेटर, तो आप याद रखेंगे जब भी चिट्ठी वाली बात आएगी तो आप ये वाला लेटर लिखेंगे। स्पेलिंग में देखिए कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, LETTER और यहाँ पे देखेंगे LATTER, तो यहाँ पे कई लोग ए और ई में कंफ्यूज जाएंगे। ये तो ठीक है, ये तो अलग ही है LATER, लेकिन फिर भी देखिए ऐसे ही है डबल टी, तो देखिए कितना कंफ्यूजिंग है। आपको घबराना नहीं है, LE से स्टार्ट हो रहा है तो आप समझिए चिट्ठी वाला है, और यदि डबल टी नहीं है तो ये बाद में वाला है, डबल टी है तो ये आपका बाद वाला। तो ये दोनों का सेंटेंस का यूज़ आपको बाद में बता दूंगा तीनों का, लेकिन अभी चिट्ठी में आपका ये वाला लेटर आएगा, तो ये सही है, जिसका जो फर्स्ट लगाया है लेटर उनका सही है। 7th, मैं रात में पढ़ना पसंद करता हूँ। रात में पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आपको यहाँ पे प्रपोजिशन दिया हुआ है, एट, इन और ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना है, लेकिन कौन सा आएगा यहाँ पे, एट आएगा, इन की ऑन आपको देखना है। आई प्रीफर, ठीक है, रात को पढ़ना पसंद करना तो प्रीफर बोलते हैं। ठीक है, आई प्रीफर, लाइक टू भी ऐसे होता है, लेकिन प्रीफर यानी कुछ चीज़ करना पसंद करते हैं तो प्रीफर। आई प्रीफर स्टडिंग एट नाइट आएगा कि इन नाइट आएगा कि ऑन नाइट आएगा, आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट हो गया आपका टाइम। आई प्रीफर स्टडिंग इन नाइट कि एट नाइट कि ऑन नाइट, ये आपको देखना है। ग्रामर पता तो आप आराम से जान जाएंगे। चलिए आपका टाइम हो गया है। आई प्रीफर स्टडिंग, यदि आप इन नाइट लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑन नाइट लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, एट नाइट लिखोगे तो आपका आंसर सही है। तो जिसका एट नाइट लिखा होगा वो सही होगा। ज़्यादा लोग इन नाइट लिखे होंगे, मुझे पता है बहुत से लोग इन लिखे होंगे, लेकिन इन कब लगता है भाई, जब इन द मॉर्निंग, सुबह का समय रहेगा तो इन लगाएंगे। है मे, यहाँ पर भी मे लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे मे के लिए इन नहीं लगा रहे, एट लगा रहे, क्योंकि रात के उस समय हम एट लिखते हैं। मॉर्निंग है तो इन लिखेंगे, इन द मॉर्निंग, और इवनिंग है तो भी इन लिखते हैं। तो शाम और उसमें हम इन का यूज़ करते हैं और रात को हम एट नाइट का यूज़ करते हैं, एट का यूज़। तो भाई ये अंतर है, तो जिन्होंने एट लगाया है उसका सही है। बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे। 8, वह कुछ भी सुन नहीं सका। सुन नहीं सका तो कौन सा टेंस है देख लीजिए, वह कुछ भी सुन नहीं सका, सकना को क्या बोलते हैं और कौन सा टेंस में आप समझ जाओगे। तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा, ही कैन नॉट हियर एनीथिंग, या फिर ही वुड नॉट हियर एनीथिंग, या फिर ही कुड नॉट हियर एनीथिंग। तीनों में से कौन सा आएगा आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लोग करोड़पति टाइप से, अभी करोड़पति चल भी रहा है। चलिए देखते हैं, 5 सेकंड हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे टाइम होता है। अब चलिए देखिए, आपको सबसे पहले बता देता हूँ ये कौन से टेंस में है। वह कुछ भी सुन नहीं सका, सका तो
गया, दिया, लिया, सका, तो ये पास्ट टेंस हो गया आपका। क्या हो गया आपका? पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, वो कुछ भी सुन नहीं सका। तो आप बताइए, कैन नॉट, कैन यानी भी सकना होता है, नॉट यानी नहीं, लेकिन कैन नॉट यानी सकता है, नहीं सकता है ऐसी यूज होगा। वह कुछ भी सुन नहीं सकता है यदि होता तो यहां पे आता ही कैन नॉट हियर एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सकता है। अब वुड नॉट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सकना के लिए हम वुड नॉट का यूज करते नहीं। वुड नॉट तो नहीं जाएगा, खाएगा, पिएगा, तो वुड नॉट कुछ चीज नहीं करेगा, हम वुड नॉट का यूज करते हैं पास्ट टेंस में जब बनाते हैं तो ये तो आएगा ही नहीं, और ये भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। सका तो कैन नॉट की जगह हम कुड नॉट का यूज करते हैं। कैन नॉट का पास्ट टेंस ही कुड नॉट होता है, तो सुन नहीं सका तो हम यहाँ पे ही कुड नॉट का यूज करेंगे। ही एल लिखा होता है, कुल्ड ऐसे पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में कुड होता है, एल साइलेंट होता है। ही कुड नॉट, इसे कुडंट भी बोलते हैं, ही कुडंट ऐसे भी बोल सकते हो। ही कुड नॉट हियर एनीथिंग, समझ गया? क्योंकि नहीं सका, कुछ चीज नहीं कर सका तो हम कुड नॉट का यूज करेंगे, कुछ चीज नहीं कर सकते हैं तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे। तो भाई यहाँ पे आपका थर्ड वाला आंसर सही है, कुड नॉट, जिसे कुडंट भी कहते हैं। चलिए 9th, काली बकरी है ना, एक काली बकरी नदी पार कर रही थी। काली बकरी नदी पार कर रही थी, तो इंग्लिश में लिखा हूं अ ब्लैक गोट, ठीक है, वर क्रॉसिंग अ रिवर, या फिर वॉज क्रॉसिंग अ रिवर, या फिर हैड क्रॉसिंग अ रिवर। ये भी टेंस वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं टेंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पार कर रही है, तो भाई काम तो कर रही है ना। तो यहाँ पे कौन सा टेंस में है, और टेंस के अंदर भी कौन सा टेंस है, कि प्रेजेंट सिंपल है, कि कॉन्टिन्यूअस है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आपको देखना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 10 सेकेंड, बस 2 बचा हुआ है, इसको मिला के फिर आज की क्लास एंड कर देंगे और बताएंगे भी क्लास कैसे लगे। देखिए 10 ही क्वेश्चन में 20 मिनट हो गया, क्योंकि समझाते हुए चल रहा हूँ। 10 सेकेंड हो गया आपका टाइम। चलिए बताते हैं यहाँ पे क्या आएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इतना ईजी दे दिया कि मैं भी सोचा इतना ईजी नहीं देना था, लेकिन आप लोग के लिए अच्छी बात है। सबसे पहले हमें देखना लास्ट में, था है कि गागेगी है तो प्रेजेंट टेंस, था है तो पास्ट टेंस, गागेगी है तो फ्यूचर टेंस। तो था, थे, थी, पास्ट टेंस, तो पास्ट लिख लीजिए पहले। अब पास्ट में सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट, तो रहा था, रही थी आ गया ना, कंटिन्यूअस टेंस आ गया। लेकिन कुछ टाइम दिया हुआ है क्या, 3 बजे से 4 नहीं दिया है ना, तो प्रेजेंट मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो गया। यहाँ पे टाइम दिया होता, काली बकरी सुबह से नदी पार कर रही थी, तब फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। टाइम नहीं दिया है, रहा, रही दिया हुआ है, रहा था, रही थी दिया हुआ है, सीधी सी बात है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको पता है यूज वॉज या वर लगता है, एनजी, तो एनजी फॉर्म तो लगा, वॉज या वर आएगा, दोनों में से एक, तो हैड तो यहाँ पे ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए अ ब्लैक गोट, तो एक काली बकरी, तो एक सिंगुलर के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, और वर कब करते हैं, यू के साथ भी वर का यूज करते हैं, बाकी प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, वर का यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखिए एक बकरी है तो हम वॉज का यूज करेंगे, अ ब्लैक गोट वॉज क्रॉसिंग अ रिवर, बस खत्म हो गया। यहाँ पे आता 2 काली बकरियां, तो फिर होता 2 ब्लैक गोट्स वर, क्योंकि 2 है या 1 2 से ज्यादा है, तो फिर हम वहां पे वर का यूज करते हैं, क्योंकि ये प्लूरल मानते बहुवचन, केवल यू को छोड़ के, भाई यू प्लूरल नहीं है फिर भी हम वर का यूज करते हैं। लास्ट आज का, ये जिसका सही है देख लीजिए, राम तुमसे कब मिलेगा, ठीक है, जिसका आंसर सही है मैं वहां पे टाइप भी कर दूंगा कि किसका आंसर सही है। मैं 2 यहाँ पे चलाता हूँ, मोबाइल देखते भी रहता हूँ। राम तुमसे कब मिलेगा, तो पहले ही फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे आपको करना है, ब्लैंक दिया हुआ है, विल राम मीट यू, तो भाई यहाँ पे हमें देखना है कौन सा यहाँ पे WH फैमिली है। WH आपको पता है कि WH फैमिली प्रश्नवाचक जिसे हम कहते हैं वो परिवार का, जैसे व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हाउएवर, इस प्रकार का सवाल रहता है, तो W और H। तो चलिए बताइए कौन सा आएगा, वेयर विल राम मीट यू, या फिर हाउ विल राम मीट यू, या फिर व्हेन विल राम मीट यू, राम तुमसे कब मिलेगा। आपका टाइम होता है स्टार्ट, लास्ट 10 सेकेंड है, समझ लीजिए, इसके बाद एंड हो जाएगी आज की क्लास। ठीक है, 10 सेकंड हो गया आप लोग का। चलिए अब बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि वेयर लिखते हैं, वेयर विल राम मीट यू, तो वेयर यानी होता है कहां, वेयर यानी कहां, तो राम तुमसे कहां मिलेगा, तो भाई यहां तो कब लिखा हुआ है ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, हाउ विल राम मीट यू, हाउ यानी होता है कैसे, कैसे, तो राम तुमसे कैसे मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए कब मिलेगा, तो व्हेन यानी होता है कब, तो आप समझिए कौन सा आएगा, व्हेन।
डब्लू को बड़ा लिखेंगे क्योंकि सबसे पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। When will राम मीट यू, राम तुमसे कब मिलेगा। लेकिन मैं बताया ना हिंदी में क्यों लिखा हुआ हूं, मान लो मैं हिंदी में नहीं लिखता तो अब बताइए When will राम मीट यू, ये भी सही होता। Where will राम मीट यू, ये भी सही होता, राम तुमसे कहां मिलेगा। How will राम मीट यू, राम तुमसे कैसे मिलेगा, ये भी सही हो सकता था। यानी तीनों सही हो सकते थे कि राम तुमसे कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, तीनों सही हो जाते। फिर आप बोलते सर तीनों ही सही हैं, नहीं, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया भाई कि राम तुमसे कब मिलेगा, राम तुमसे कहाँ मिलेगा, तब फिर हम वेयर विल राम मीट यू ऐसे लिखते, तब सही होता। तो चलिए भाई बताइए 10 में से 10 किसका सही है, कमेंट कर दीजिए। मैं भी कमेंट देख रहा हूँ और अभी मैं आप लोगों को कमेंट में ही बता दूंगा, बधाई दे देता हूँ मैं। जिसका इसका 10 नंबर है, 1-2 लोग का नाम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। जिसका इसका नाम मैं देख लेता हूँ ऊपर ना, मैं क्योंकि पूरा ध्यान इधर ही था, ऊपर एक बार देख लेता हूँ किनका किनका सही है। नीचे कमेंट कर दीजिए किनका किनका सही है, मैं अभी आप लोगों को टाइप करके बता देता हूँ भाई को किसका इसका 10 में 10 सही है। अब वो ईमानदारी तो आपके ऊपर है, आप लोग ईमानदारी से बताएंगे भाई 2 सही है तो 2 ही सही बताइए, कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ईमानदार हो, ये सबसे बड़ी जीत होगी। 10 में 10 है, अच्छी बात है, कम है कोई बात नहीं। तो ये थी अच्छी क्लास। यदि ऐसे ही आप लोग को और भी क्लास चाहिए हो, इसी प्रकार के आप लोग के बीच बीच में एग्जाम लेता रहूं, तो आप लोग प्लीज़ इसे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका मैं ब्लैंक वाला मैंने फोटो खींच के रखा है ना पहले से, उसे आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। आप लोग एक बार फिर से भर के बताएंगे कौन सा सही है, अभी टेलीग्राम में दे दूंगा, अभी दे दूंगा मैं तुरंत, और आप लोग वहाँ पर भर के देखेंगे और यहाँ पर मिला लेंगे फिर कौन सा सही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में जाके विष्णु ADP सर्च कर लेंगे।